गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, कल मैंने जहाँ पर छोड़ा था, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं क्लासिफिकेशन के, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम। अब अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीके से क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट्स को वर्गीकृत किया। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर कौन से बेसिक इवोल्यूशनरी टेंडेंसीज हैं उनकी ग्रोथ की, यानी कि पुष्पीय पौधों का वर्गीकरण किन सिद्धांतों पर आधारित है। इसमें हम आज डिस्कस करते हैं जॉन हचिंसन के द्वारा, जो उन्होंने 1884 से 1972 अपने कार्यकाल के दौरान जो पुष्पीय पौधों को वर्गीकृत करने के लिए जो सिद्धांत दिए, उनके बारे में मैं आज आपको बताना चाहूँगी। फर्स्ट आता है इसमें हचिंसन ने ये सारे जो अपने रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, तो अपनी बुक द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में उन्होंने ये दिए। ये मैं आपको कल बता चुकी हूँ। ये कौन कौन से पुष्पीय पौधों के ये सिद्धांत कौन से हैं, ये आज बताना चाहती हूँ। नंबर 1, इवोल्यूशन यानी कि विकास अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स दोनों दिशाओं में हुआ है, यानी कि ऊर्ध्वमुखी भी है और अधोमुखी भी है। जो अधोमुखी विकास है, यानी कि डाउनवर्ड्स डायरेक्शन के अंदर जो विकास होता है, जो इवोल्यूशन होता है, वो अवनति के कारण या डिग्रेडेशन के कारण होता है। सेकेंड पॉइंट है, पौधे के सभी अंगों का विकास एक ही समय पर होना आवश्यक नहीं है, अर्थात किसी समय पर एक अथवा कुछ अंग प्रगत एडवांस्ड स्टेज पर आ जाते हैं, उसी समय कुछ अंग ऐसे होते हैं जो कि स्थिर या स्टेशनरी या रिट्रोग्रेडिंग स्टेज में, पश्चगामी अवस्था में जा सकते हैं। कुछ समूहों के अंदर, अब ये कुछ एक लिस्ट है जिसमें कुछ प्रिमिटिव कैरेक्टर्स जो उन्होंने कंसीडर किए, कुछ कैरेक्टर्स जो है वो एडवांस्ड या प्रिमिटिव या एडवांस्ड कैरेक्टर और आदिम और प्रगत कैरेक्टर्स जो है उन्होंने डिस्कस किए। नंबर 1 बाय 1 हम लेते हैं। कुछ ग्रुप्स के अंदर, कुछ समूहों के अंदर ट्रीज और श्रब्स जो है वो हर्बेशियस प्लांट से या शाकीय पौधों से प्रिमिटिव स्टेज के अंदर आते हैं। उसी प्रकार से क्लाइंबर्स जो है, आरोही पादप जो है, वृक्ष तथा श्रब्स से अधिक विकसित होते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट है, बहुवर्षीय पौधे या जो पेरिनियल प्लांट्स हैं वो प्रिमिटिव होते हैं इन कंपैरिजन टू द्विवार्षिक या बाइनियल्स। उसी तरह से जो एनुअल्स हैं, जो वार्षिक पौधे हैं, उनका उद्भव या उनका जो विकास है वो बाइनियल या द्विवार्षिक पादपों से हुआ है। जलीय पुष्पीय पादप स्थलीय पौधों से अधिक विकसित होते हैं, यानी कि टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो हैं वो प्रिमिटिव हैं और एक्वेटिक फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, जलीय पुष्पीय पादप जो है वो अधिक विकसित होते हैं। उसी प्रकार से बिखरे हुए संवहन पूल, यानी कि ये जो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये एक स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल जो है, जो एक बीजपत्री पौधों की विशेषता है, वो एडवांस्ड स्टेज है, और जो बहीफ्लोमी या कोलेट्रल वेस्कुलर बंडल युक्त स्तंभ जो होते हैं वो प्रिमिटिव स्टेज के अंदर आते हैं, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स होते हैं। परंतु ये आवश्यक नहीं है कि बिखरे हुए संवहन पूल वाली स्तंभ संरचनाओं का विकास एक ही चक्र में व्यवस्थित संवहन पूल युक्त स्तंभों से हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें आता है कि पत्तियों के अंदर और पुष्प दलों के जो स्पाइरल अरेंजमेंट होता है, स्पाइरल अरेंजमेंट इन लीव्स एंड पेटल्स, सर्पिल क्रम के अंदर पत्तियों का अरेंजमेंट, सर्पिल क्रम के अंदर पुष्प दलों का अरेंजमेंट, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। अपोजिट, सम्मुख और चक्रीय अरेंजमेंट जो है ये एडवांस्ड कैरेक्टर है। इसी प्रकार से सरल पर्ण या सिंपल लीफ एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। कंपाउंड लीफ या संयुक्त पर्ण जो है एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। इसी प्रकार से अगला कैरेक्टर है उभयलिंगी बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं, उभयलिंगी पुष्प एक लिंगी पुष्प की तुलना में आदिम है, यानी कि बाइसेक्सुअल फ्लावर्स जो है ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो है ये एडवांस्ड कैरेक्टर है। उसी प्रकार से उभयलिंगाश्रयी या मोनोइशियस कंडीशन इज प्रिमिटिव देन
एक लिंगाश्रयी या डायोशियस कंडीशन। एकल पुष्प प्रिमिटिव कैरेक्टर है और पुष्प क्रम के रूप में पाया जाना, पुष्पों का एक गुच्छ के एक समूह के रूप में पाया जाना एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। इसमें भी अंबल और कैपिटुलम, छत्रक और कैपिटुलम जो है वो सबसे एडवांस्ड कैरेक्टर है। अगर हम एस्टाइवेशन की बात करें, विन्यास की बात करें, तो इम्ब्रिकेट, कोर छादी जो एस्टाइवेशन है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और कोर स्पर्शी या और वर्ल्ड कैरेक्टर चक्रीय जो है ये एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। इसी प्रकार से अगला कैरेक्टर आता है दलयुक्त पुष्प या पेटल्ड फ्लावर जो है, पुष्पों के अंदर पेटल्स का पाया जाना एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और ए पेटलस फ्लावर्स जो होते हैं, दल रहित पुष्प जो है वो एडवांस्ड कैरेक्टर है। पॉलीपेटली एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, गैमोपेटली एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। इसी प्रकार से पुष्पों का एक्टिनोमॉर्फिक होना प्रिमिटिव कैरेक्टर, जाइगोमॉर्फिक होना एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। पुष्पों का हाइपोगाइनस प्रिमिटिव कैरेक्टर, पहले हाइपोगाइनस डेवलप हुआ, हाइपोगाइनस से पैरीगाइनस एंड देन एपिगाइनस, ये जो है एडवांस्ड कैरेक्टर्स आते हैं। एपोकार्पस, एपोकार्पस यानी कि गाइनोशियम का व्युत्तांडपी, हमने हिंदी में टर्म्स की ही नहीं है, तो एपोकार्पस, गाइनोशियम की एपोकार्पस पोजीशन जो है वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और सिनकार्पस गाइनोशियम जो है वो एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। उसी तरह से पॉलीकार्पी कंडीशन इज प्रिमिटिव देन ओलिगोकार्पी, यानी कि ओलिगोकार्पी होता है अल्प अंडपता, यानी कि अंडपों की संख्या जो है वो कम होती है। तो नेक्स्ट आता है एंडोस्पर्मिक एंड माइक्रो, यानी कि एंडोस्पर्मिक और स्मॉल एम्ब्रियो वाले सीड्स जो है वो प्रिमिटिव कैरेक्टर है, यानी कि एंडोस्पर्म जिनमें पाया जाता है और एम्ब्रियो का साइज थोड़ा छोटा होता है। सीड्स ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, और एम्ब्रियो जो है वो कंपैरेटिवली स्मॉल माइक्रो होता है, छोटा होता है। ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है। और नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन जो है वो एक सीड में नॉन एंडोस्पर्मिक कंडीशन जो एडवांस कैरेक्टर है। पॉलीस्टेमिनस फ्लावर इज प्रिमिटिव कैरेक्टर एंड ओलिगोस्टेमिनस फ्लावर जो है वो एक एडवांस्ड कैरेक्टर आ जाता है। पॉलीएंड्रस जिसमें सारे स्टेमन्स जो है वो फ्री होते हैं इज प्रिमिटिव कैरेक्टर, और कोनेट एंड्रूशियम या कोनेट स्टेमन्स जो है वो एक एडवांस्ड कैरेक्टर आ जाता है। इसके पश्चात हम लेते हैं फ्रूट्स में, सिंपल फ्रूट्स इज प्रिमिटिव कैरेक्टर एंड एग्रीगेट फ्रूट्स जो हैं वो एक एडवांस्ड कैरेक्टर है। सिंपल फ्रूट्स में भी कैप्सूल जो है वो सिंपल और सिंगल फ्रूट होता है। कैप्सूल जो है वो एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, और ड्रूप एंड बेरी फ्रूट्स जो हैं वो एक एडवांस्ड कैरेक्टर्स में आ जाते हैं। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं क्लासिफिकेशन के, फ्लावरिंग प्लांट्स के क्लासिफिकेशन के। तो हचिंसन ने अपने इससे एंजियोस्पर्म्स को दो फाइला के अंदर मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स में विभाजित किया। उन्होंने डाइकोटिलिडन्स को फिर आगे जाके लिम्नोसी और हर्बेसी में विभाजित किया। ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं मुख्य रूप से बताना चाहती हूँ कि हचिंसन की वर्गीकरण पद्धति जो है मुख्य रूप से पौधों के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स यानी कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स या आकारिकीय लक्षणों पर आधारित है। कुछ दोष भी हैं, तो ये सारे जो इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं ये हम नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हचिंसन ने पुष्पीय पादपों को वर्गीकृत करने के क्या सिद्धांत थे, उनके क्या मायने थे, ये हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। थैंक यू।